हमारी कोरियर कंपनीज अभी उस लेवल पे नहीं have पहुंची। evolved over time, you know, I mean, नहीं in the यार recent कुछ भी नहीं है। मैं अगेन I work with all those big courier companies in Pakistan, but none of them have changed anything. They are equally bad. I wouldn't, अगर आप मेरे से आज पूछोगे कौन सी कोरियर कंपनी अच्छी, मैं कहूँगा कोई भी नहीं अच्छी, because they are so bad. Even though there have been few of the new companies emerged recently, but still they are just not up नहीं to the कोई mark. भी नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं, कोई सिस्टम्स नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपका पार्सल शिप हो गया होगा, उनके पोर्टल में लिखा होगा कि आउट फॉर डिलीवरी, और वो 10-10 दिन अपडेट ही नहीं होएगा। फिर आप उनको कहोगे, वो कहेंगे नहीं सर ये वाली रिपोर्ट नहीं देखनी थी, ये वाली देखनी है, या आपके पास तो डैशबोर्ड ही नहीं है जो हमारे पास है। एंड यू आर लाइक, हमारा और आपका डैशबोर्ड का क्या मतलब है भाई? फिर तूने डैशबोर्ड ही क्यों बनाया जब तुमने ये बातें करनी? And you being, you know, the single vendor store is facing such problems, and we can understand the problem of the multi-vendor stores. हाँ बिल्कुल You know, ऐसे। multi-vendor में तो ये problem बहुत ज़्यादा, you know, it's incremented. And still, if the courier companies are just not cooperating that way, I think e-commerce is, you know, yet to evolve big time over here. हाँ, I think ये courier companies have to really, you know, Step up in this. step up, because वो सबसे बड़े पार्टनर्स हैं हमारे, और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड द रिजल्ट्स हैव गॉन डाउन एक्चुअली। अगर आज से आप 5-6 साल पहले कहोगे तो रिटर्न रेट्स वर लाइक 5-6% ऑफ द बिजनेस, नाउ दे आर 10, ईजिली 10। और ये जब कोई ब्लैक फ्राइडे या 11/11 या कोई इस तरह की कैंपेन आ जाती है तो ये तो 15-20% पे ले जाते हैं। And one worst side of it is that like it hits the brand. It doesn't hit the courier Of company. course. You know, if I ordered something, you know, it took me, you know, 15 days for the return process as a whole, you know, it getting exchanged. And I will say that ELO has done it. You know? बिल्कुल I won't say that, you know, something, a courier company, I won't name it, बिल्कुल that they ऐसे have ही। done it. क्या आपने ऑर्डर किया, आप कहते हो कि यार मैं 9 से 6 बजे तक काम करता हूँ, मुझे पार्सल 7 बजे चाहिए। हमारे कोरियर कंपनीज के पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं 7 बजे पार्सल ले, मैं टाइम बता सकूँ। आप अमेरिका यूरोप में ऑर्डर करते हो, आपको एग्जैक्ट बताते हैं अमेजोन के ऊपर कि जी फलाने दिन आपको ऑर्डर मिलेगा, या फलाने, अगर आप वो एक्सप्रेस शिपिंग अगले दिन ऑर्डर मिल जाएगा, अगर वो दूसरी शिपिंग आपको 3 दिन बाद मिलेगा, आपको 5 दिन के अंदर अंदर मिलेगा। आप स्लॉट्स अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास है ही कुछ नहीं यार। मेरे पास कस्टमर है, वो मुझे कहता है कि यार मुझे गारंटीड नेक्स्ट डे डिलीवरी चाहिए, मैं अपनी वेबसाइट पे ऑप्शन ही नहीं लगा सकता। आई टॉक टू द कोरियर कंपनी, मैं कहता हूँ कि यार वो कोरियर वाला, वो जो बंदा है वो कहता है मैं 500 रुपया किलो देने के लिए तैयार हूँ। कोरियर कंपनी के पास ऑप्शन ही higher pays, they don't have an option at all. है ही नहीं। आप किसी कोरियर कंपनी को कहो, आप अभी जाओ TCS के दफ्तर जाओ और कहो कि मैंने कल पार्सल मेरा गारंटीड कराची पहुंचना चाहिए। But TCS provides it. You know, I mean, like for the smaller, I just अच्छा यार, आप लाहौर का कह दो कि गारंटीड 9 बजे से पहले पार्सल पहुंचना चाहिए। they claim it. I've seen it. नहीं पहुंचेगा। I've seen it with the TCS. They claim it. I'm not sure. I didn't have that sort of an experience, but once or Claim twice it करना just and getting it done is two very different things. In UK, if you ship a parcel they make sure and they say कि ये 9 बजे से पहले पार्सल पहुंचेगा तो पहुंचेगा, because I'm paying a premium for that. मैं तो पाकिस्तान में कहता हूँ हाँ ठीक है यार, कुछ बंदे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो कहते हैं हाँ यार मैं 500 रुपया देने के लिए तैयार हूँ या 1000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। कोरियर कंपनीज कहती हैं हमारे पास मैकेनिज्म ही नहीं है भाई।